बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कौन से कथन सही हैं? कथन जे है, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के लिए, ये वाला कथन सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, संरक्षण और वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है, ये भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, बच्चा प्रतीकात्मक खेल शुरू कर देता है या करता है, ये एल जो कथन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल शुरू नहीं करता है। और जो कथन एम है, इस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती सोच विकसित कर लेता है, कथन एम भी सत्य हो जाएगा। तो इसमें जे के और एम, जे के एम कथन सत्य हो रहा है। इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। प्रश्न है, एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई स्कूली संरचना 5+3+3+4 के बारे में क्या सही है? कथन जे है, 5 साल की फाउंडेशन स्टेज में आंगनवाड़ी और कक्षा 1 से 2 शामिल है। ये जो 5 ईयर्स का जो फाउंडेशन स्टेज है या बेच है, इस फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष तक जो है प्री प्राइमरी रहेगा। प्री प्राइमरी मतलब आंगनवाड़ी या नर्सरी से KG2 तक का, और उसके बाद जो है क्लास इसमें 1-2 शामिल रहेगा। ये हो जाएगा 5 ईयर्स का जो है ये फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट जो कथन दिया है कि मिडिल स्टेज क्लास जो है 6 से 8 में जो है व्यावसायिक शिक्षा या वेकेशनल एजुकेशन शुरू होगी, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद एल जो दिया है, बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी, ये जो एल क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें बोला गया है कि बोर्ड परीक्षा जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जो कि गलत है, इसमें नहीं बोला गया है। उसके बाद कथन एम, शिक्षा का माध्यम जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक मातृभाषा में होगा, तो कथन एम भी सत्य है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? जे के और एम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जे के और एम दिया है। प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर की विशेषताएं है। पारंपरिक स्तर की विशेषताएं बताना है, इसमें से कौन कौन सा है? जे है, कथन जे, बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, ये पारंपरिक स्तर में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद जो है कथन के, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की इच्छा, ये जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के जो पारंपरिक स्तर है उसमें आ जाएगा, इसकी विशेषता है ये। उसके बाद एल, सामाजिक व्यवस्था और कानून को बनाए रखने की भावना, ये भी इसकी विशेषता है। और उसके बाद एम, आत्म चुने हुए नैतिक सिद्धांत, ये नहीं आएगा इसकी विशेषता में। इसकी विशेषता में कौन कौन सा आ रहा है? के और एल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें के और एल दिया है। प्रश्न है, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आवश्यक तत्व है। कथन जे, बच्चों की भावनाओं के आधार पर उनकी पृथक्करण करना। देखो, जो समावेशी शिक्षा है वो पृथक्करण की बात नहीं करते हैं, सभी जो श्रेणी या सभी जो बच्चे हैं उसको एक ही क्लास में शिक्षा देने की बात करता है। तो जे वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे पृथक्करण की बात कर रहा है, अलग अलग क्लास में बैठाने की बात कर रहा है जो क्षमताओं के आधार पे, तो कथन जे गलत हो जाएगा। इसमें जो जे है उसको हटा देंगे, इसमें भी जे है, इसमें भी जे, इसमें भी जे, ये तीनों कथन जो है, या सॉरी जो ऑप्शन है कट गया, बच गया ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, ये सत्य है। उसके बाद बाधा मुक्त वातावरण, ये भी सत्य है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना का क्रियान्वयन, ये भी सत्य है। तो इसमें जो है के, एल और एम, ये जो कथन सत्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो ऑप्शन के थ्रू जो कट रहा है उसको कटा के हम लोग जो है इसका ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, इस टाइप का। प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के या को निम्न में से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम है उसको अरेंज करना है, उसको निम्न से उच्च की क्रम में।
सबसे पहले इसमें आता है शारीरिक आवश्यकताएं, तो इसमें हो जाएगा एम, पहले क्रम पे आ जाएगा। शारीरिक आवश्यकताएं के बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकता, ये हो जाएगा एल। सुरक्षा की आवश्यकता के बाद आता है प्यार और जुड़ाव की आवश्यकता, ये हो जाएगा ओ। उसके बाद जो है प्यार और जुड़ाव की आवश्यकता के बाद या प्रेम और जुड़ाव की आवश्यकता के बाद आ जाएगा सम्मान की आवश्यकता, ये हो जाएगा एन। सम्मान की आवश्यकता के बाद आ जाएगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये हो जाएगा के। एम एल ओ एन के, एम एल ओ एन के, एन के ये सभी में है, एम ये दोनों में है। उसके बाद जो है एल, तो एल इसमें है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एम एल ओ एन के इस अरेंज में अरेंज हुआ है। ये जो है मैस्लो के जो आवश्यकता पद अनुक्रम है इसको अरेंज करना था, जो फर्स्ट से जो है एंड तक जो इसमें आएगा उसको अरेंज करना था, ये अरेंज कर लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता के बाद आता है प्रेम और जुड़ाव की आवश्यकता, उसके बाद सम्मान की आवश्यकता आता है, उसके बाद जो है लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। प्रश्न है भ्रूणी विकास के चरणों को सही क्रम में रखें। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा इग्मनज या डिम्ब अवस्था हो जाएगा। उसके बाद जो है आ जाएगा भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था के बाद आ जाएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा एम, एम के बाद के के बाद एल। एम मिस हो जाएगा ये युग्मनज या डिम्ब अवस्था, उसके बाद के भ्रूण अवस्था, उसके बाद एल गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो एम के एल किस में रहा है, एम के एल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी में दिख रहा है एम के एल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है स्मृति या मेमोरी की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। पहले क्रम पे क्या होता है एनकोडिंग करना या कुटलेखन, तो ये हो जाएगा सबसे पहले एल। एनकोडिंग या कुटलेखन के बाद क्या होता है संग्रहण करना, स्टोरेज करना, ये हो जाएगा के। स्टोरेज करने के बाद क्या करेंगे पुनरुत्थान करेंगे, ये हो जाएगा एम, एल के एम। एल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है एल, एल के बाद एम किसमें है ऑप्शन बी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सबसे पहले हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है एल, एल के बाद के बाद एम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एल मतलब सबसे पहले क्या करेंगे इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद क्या करेंगे उसको स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज के बाद उसका पुनरुत्थान करेंगे। प्रश्न है थार्नडाइक के सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के चरणों को क्रमबद्ध करें। इसमें पहले क्रम पे आता है लक्ष्य, लक्ष्य के बाद आता है बाधा, बाधा के बाद क्या आएगा अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया के बाद आता है सही अनुक्रिया का चयन करना, मतलब अनुक्रिया का चयन करना आ जाएगा, सही जो अनुक्रिया है उसकी चयन करना। उसके बाद आता है स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्य, लक्ष्य के बाद बाधा, बाधा के बाद क्या आएगा अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया के बाद जो सही अनुक्रिया है उसकी चयन करना। उसके बाद लास्ट में आता है स्थिरीकरण या फिक्सेशन। तो इसका जो है सबसे पहले इसमें देखो अरेंज में हुआ है ये लक्ष्य, लक्ष्य के बाद बाधा दिया इसमें, बाधा के बाद अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया के बाद जो है सही अनुक्रिया का चयन करना, उसके बाद स्थिरीकरण। ये लाइन से अरेंज हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा के एल। के एल किस में दिया है, इसमें भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में नहीं भी है, ऑप्शन ए में दिया है के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, उसके बाद ओ। ये अरेंज हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कथन सत्य हो जाएगा, जो विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद कारण, कारण है विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित है जो किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। ये रॉन्ग हो जाएगा, कारण जो है गलत हो जाएगा कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो जो कारण दिया है वो गलत हो जाएगा और कथन सत्य हो जाएगा। तो किसमें दिया गया है कथन जो है सत्य और कारण गलत। तो जो ऑप्शन ए में दोनों है, ये नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी में ए सही और आर, लेकिन आर गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए सही मतलब जो कथन सही है
और जो कारण है वो गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया है इसमें, निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच बच्चों को उनकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। तो कारण भी सत्य हो जाएगा और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल एक सुविधादाता की होती है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा या टीचर्स की भूमिका, ये रोल जो है एक सुविधादाता के रूप में होती है। तो ये कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रूप से करते हैं। ये भी सत्य है कि जो बच्चे हैं अपनी जो ज्ञान का निर्माण स्वयं जो है सक्रिय रूप से करते हैं। तो कारण भी सत्य है। और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सिद्धांतों और उनके प्रवर्तकों को सम्मिलित कीजिए। एक साइड जो सिद्धांत दिया है, दूसरे साइड उसके प्रवर्तक या सिद्धांतकार दिया है। ए मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। तो एक ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद जो है शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? युवान पावलोव ने। तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को किसने दिया? स्किनर ने। तो डी का हो जाएगा 3। पहला जो है मनोसामाजिक विज्ञान या मनोसामाजिक जो विकास है, इस सिद्धांत को किसने दिया है? एरिक्सन ने। ये हो जाएगा ऑप्शन किसमें मिल रहा है? सी और ए में, और ये बी और डी को हटा देंगे। उसके बाद जो है बहुबुद्धि का वी का 1, बहुबुद्धि का किसने दिया है? गार्डनर ने। वी का 1 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद जो है शास्त्रीय अनुबंधन, सी का 4 किसमें दी? इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी हट जाएगा, बच गया ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद जो डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 और शिक्षा के प्रावधानों को सम्मिलित कीजिए। एक साइड जो दिया है आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और दूसरे साइड जो दिया है शिक्षा के प्रावधान, इसको सम्मिलित करना है। इसमें ए जो दिया है धारा 12, तो धारा 12 किसकी बात करता है? जो एक्ट जो धारा 12 है वो किसकी बात करेगा? धारा 12 जो है निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की बात करता है। तो जो धारा 12 है ये जो निजी स्कूलों में उसमें 25% आरक्षण या रिजर्वेशन की बात करता है। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद जो है धारा 17 किसकी बात करता है? शारीरिक दंड पर रोक की बात करता है। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो धारा 21 किसकी बात करता है? जो स्कूल प्रबंधन समिति की बात करता है। तो सी का हो जाएगा 4। जो धारा 21 है किसकी बात करता है? ये हो जाएगा सी का 4, स्कूल प्रबंधन समिति का। और जो धारा 25 है ये किसकी बात करता है? शिक्षक छात्र अनुपात। तो डी का हो जाएगा 3। तो ए का 2, जो धारा 12 निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की बात करता है। तो ए का 2 किस में दिया है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं, हट गया, बच गया बी और सी। उसके बाद जो है धारा 17 जो है शारीरिक दंड पर रोक की बात करता है। तो बी का 1 किस में दिया है? दोनों में है। उसके बाद सी धारा 21 जो है स्कूल प्रबंधन समिति की बात करता है। तो सी का 4 बी में है, ये वाला हट जाएगा, बच गया ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और डी का 3 धारा 25 जो किसकी बात करता है? शिक्षक छात्र अनुपात की। आज के सिद्धांतों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए। एक साइड जो विकास का सिद्धांत दिया है, दूसरे साइड उसकी अर्थ या मीनिंग दिए गए हैं। ए समीप दूर अभिमुख मिस हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर विकास की बात करता है। ये केंद्र से बाहर की ओर विकास। उसके बाद जो दिया है शीर्षगामी,
शीर्षगामी किसकी बात करता है? शीर्ष से पैर की ओर विकास, वी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है व्यक्तिक भिन्नता किसकी बात करता है? विकास की दर अलग अलग होना, तो सी का हो जाएगा 3, ए का 2 और बी का 1 और सी का 3। तो किस में मिल रहा है? ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी और डी में मिल रहा है। उसके बाद बी का 1 डी में नहीं है, तो ये कट जाएगा, बच गया ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, WHO के अनुसार जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार की क्षमता विकसित करना। प्रश्न है, वैज्ञानिक अन्वेषण के संदर्भ में बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो प्रयोगों द्वारा सीखता है। प्रश्न है, NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परक क्या है? परक एक क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रतिमान चरण का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक छवियों के माध्यम से सीखना। प्रश्न है, तंत्रिका परिपक्वता के विकास के किस पहलू से सबसे अधिक संबंधित है? तो जो तंत्रिका परिपक्वता है ये विकास के किस पहलू से सबसे अधिक संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक और गत्यात्मक विकास से संबंधित है ये। प्रश्न है, बाल अधिकार पर UN कन्वेंशंस के अनुसार किस आयु तक के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे को। तो जो है 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को UN कन्वेंशंस के अनुसार जो है बच्चा माना जाता है। प्रश्न है, RT एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक छात्र अनुपात क्या होनी चाहिए? तो जो है शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:30 होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर या प्राइमरी लेवल पे जो क्लास 1 से 5 तक है उसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:30, 1:30। प्रश्न है, पद अनुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप वर्नोन ने। शिक्षण के डिसीजन मेकिंग मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना। प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है जिससे पाठ में बाधा आती है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन को देखेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उचित ऑप्शन रहेगा, वो उसी को आंसर के रूप में चयन करेंगे। ऑप्शन ए है उसे डांट कर बिठा देंगे, ये उचित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये भी उचित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये भी उचित नहीं है। ऑप्शन बी है उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे और कक्षा के बाद या उचित समय पर उत्तर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि उचित है, जो उचित ऑप्शन है तीनों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बच्चा गणित में बहुत कमज़ोर है लेकिन संगीत में उत्कृष्ट है। NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आलोक में आपका निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ए, उसे संगीत छोड़कर केवल गणित पर ध्यान देने को कहेंगे, ये उचित नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसके बाद सी है उसे फेल कर देंगे, ये भी उचित नहीं है। ऑप्शन डी, उसे एक विशेष स्कूल में भेज देंगे, ये भी उचित नहीं है। ऑप्शन बी, उसे उसकी संगीत की प्रतिभा को विकसित करने के अवसर देंगे
और गणित को सरल गतिविधियों से सिखाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि उचित भी है। प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। इसके पहले क्रम में आता है संवेदी गामक, इसमें हो जाएगा संवेदी गामक एम में है तो हो जाएगा एम। संवेदी गामक के बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा एल। मूर्त के बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक किसमें दिया है एन में, तो हो जाएगा एन। एम के एल एन, एम के किस में दिया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन एन में दिया है एम, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एन। ये हो गया इसकी सीक्वेंस या अवस्थाओं का सही क्रम। पट के शिक्षण के 5 पदों का सही क्रम है, ये सही क्रम क्या है। तो इसके पहले क्रम पे आता है प्रस्तावना की तैयारी करना, ये हो जाएगा एल। प्रस्तावना की तैयारी करने के बाद आता है प्रस्तुतिकरण करना, ये हो जाएगा के। प्रस्तुतिकरण करने के बाद आता है तुलना करना, कंपेयर करना, ये हो जाएगा एम। तुलना करने के बाद आता है सामान्यीकरण या जर्नलाइजेशंस, ये हो जाएगा एन। जर्नलाइजेशंस या सामान्यीकरण के बाद आता है अनुप्रयोग करना, एप्लीकेशंस, ये हो जाएगा ओ। एल के एम एन ओ, एल के इसमें नहीं है, एल के इसमें भी नहीं, एल के इसमें भी नहीं है, एल के किस में रहा ऑप्शन ए में, एल के एम एन ओ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।